तो स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, हरीश एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया पॉडकास्ट जो कि देवताओं के ऊपर होगा, पहाड़ी देवताओं के ऊपर, पहाड़ डंगरियाओं के ऊपर और खासकर कुमाऊं क्षेत्र के डंगरियाओं के ऊपर के लिए बात करने के लिए हमारे पास है मनोज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कुमाऊं में जो डंगरिया देवता जो आते हैं शरीर में कुछ समय के लिए, तो उनके बारे में आप जो भी बताना चाहेंगे इंटरव्यू में, पहले आप बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में बहुत प्रचंड एक से एक देवता हुए हैं, न्यायकारी देवता हुए हैं। जैसे कि एडी प्यानगुरा बाबा, गोलजू महाराज, माता भगवती, साथ में उसके 52 वीर और भी कैल बकरिया, पंचबलिया, भराड़ा, ये बहुत एक से एक न्यायकारी देवता हुए। तो देवता शरीर में आते हैं लेकिन कुछ क्षण के लिए, उनका एकमात्र कण जो है शरीर में आता है, पूरे समय तक नहीं रह सकता। और ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपने किस तरह का नियम धर्म में रह रहे हो। जैसे अभी आपने देखा होगा, देवता डंगरिया लोग जैसे धुनी भी घूमते हैं या धुनी करते भी हैं, तो देवता होते हैं लेकिन कुछ समय के लिए। अगर आप में पूरे नियम धर्म में है, अच्छे नियम धर्म का क्या मतलब है? नियम धर्म में मतलब जैसे अगर आपके ऊपर कोई देव सवारी आ रहे हैं तो आपको जो है शुद्ध रूप से रहना पड़ेगा। जो बेसिकली जो छुआछूत होती है उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो है स्नान, आपको संध्या पूजा करनी पड़ेगी। और जो है आप वचनबद्ध हो जाएंगे। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, मन के शुद्ध भाव होने चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है, अगर आपके शुद्ध भाव होने चाहिए मन में। बिल्कुल, अगर आपके मन के भाव अच्छे नहीं है, आप मन में बिल्कुल दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं और बिल्कुल गलत रास्ते पे भी चल रहे, तो कैसे आप देवता नाचेगा? आप दास आएगा, दास विनती करेगा, देवता आने के लिए नाचेगा, धुनी भी घूमेगा, लेकिन हो सकता है देवताओं के वचन ना लगे। और वचन ना लगने का कारण यही होता है। इसलिए जो देवता भी होता है वो क्षणिक, जो बोलते हैं ना, एकदम क्षणिक पल के लिए आते हैं। वो देर तक आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? देर तक तो देखिए, देर तक तो नहीं आते हैं, कुछ इस तरह से नहीं होते। देर तक तो बिल्कुल नहीं, एक ही झटके में आएंगे। अगर कोई भी बला है या कोई भी चीज है, उसको एकदम से भगाएंगे, शांत करेंगे। वो केवल पिछला ही बताते हैं या आगे का भी बता सकते हैं देवता? वो अब ये तो देवता भी वचनबद्ध रहते हैं। वो उस वक्त जो कंडीशन बनती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे आपको कभी हमारे यहाँ कुमाऊं में बोलते हैं ना, जैसे लगदार लगना। लगदार का क्या मतलब है? लगदार का मतलब है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे पुराने जो पूर्वज रहे हैं, पुराने पूर्वजों में जैसे जमीन के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी, ये आपको भी पता है। जमीन के लिए ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी, उसके लिए वो एक दूसरे को मारने पे उतर आते थे। अब इस चक्कर में पहले क्या होता था कि देखिए, आज के समय में क्या है कि पुलिस, आजकल सब पुलिस सिस्टम सब है। अगर आपको न्याय चाहिए तो प्रशासन के पास जा सकते हैं, जज है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप अगर पहले देखे तो ये सब चीजें नहीं था। तो ये न्याय होते कहाँ थे? न्याय अगर जाना है तो सीधे लोग पहले का समय हुआ। पहले के समय में कुछ थोड़ी बहुत भक्ति भी हुआ करती थी, तो प्रचंड रूप से देवता भी हुआ करते थे। अगर आप पहले के समय में देखेंगे, कोई किसी को बहुत दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो सीधे जाते थे देवताओं के पास, जो ग्राम देवता, बिल्कुल ग्राम देवता के पास। और वहां पे अगर उनके आंसू अगर वो सच्चे मन से अगर उनको किसी ने दुखी कर रखा है, अगर उनके आंसू बह गए, लग गए, तो देवता तुरंत सुनेगा और वो तुरंत लग जाएगा। इस रूप में जो है देवता लग के आते हैं। तो इनको एक तरीके से हम लगदार भी कहते हैं। अब जैसे कि देवता यहाँ बहुत है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कैल बकरिया। कैल बकरिया हमारे, वो भी न्यायकारी देवता हैं। अब वो ऐसे है कि वो तुरंत आंसुओं पे तुरंत लग जाते हैं, तुरंत लग जाते हैं। घात देवता कहते हैं। घात, कैल बकरिया अगर घात पड़ गई, घात का मतलब ये हुआ शिकायत। बिल्कुल। और पड़ गई, और वो कैल बकरिया बलिदान वाला देवता है, उसको तो फिर चाहिए होता है, तो वो तुरंत लगेगा। तो इस तरह से पहले के लोग ऐसे देवताओं के पास जाते थे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब आगे चल के आपको देखना है, ऐसा ऐसा होगा। तो आज के समय में यही सब चल रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो गलती करी थी, वो आज की पीढ़ी में खुल रहे हैं। ऐसा क्यों है कि वो जो गलती की उनको वहां सजा न मिल के इनको मिल रही है? उनको ही हिसाब उनका बराबर क्यों नहीं हुआ पूरब में?
अब ये पूर्व तो में? पूर्व में अब ये हो सकता है कहीं ना कहीं कि उस समय ये चीजें दबा दी जाती थी या अच्छा। बंद कर दी जाती थी। कई तो ऐसे देवता भी हुए जिन पे विनती कर रखी है तो उनकी पूजा भी बंद कर दी इन लोगों ने। हाँ। तो आज के समय में वही हमें परेशान करते हैं परेशान। कि भाई तुम हमें भूल चुके हो और ऐसा ऐसा हो रहा है तुम्हारे घर में, तो इस वजह से हो रहा है। तो आज की डेट में नई पीढ़ी में जो कि खुल रहे हैं और सामने आके बता भी रहे हैं। कई लोग जैसे भी प्रचंड भी हुआ करते थे, ये न्याय भी तुरंत करते थे, तो हमारे पूर्वज इनको दबाने की कोशिश भी करते थे। इनमें से कुछ देवता हम बलि लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। इनका क्या इतिहास है? बलि का क्या जो कि अगर हमारा ये काम हो गया तो हमने ये कर दिया, उसके बाद वो बलि को प्रमोट करते हैं। कुछ कहते हैं हम बलि नहीं खाते हैं। क्या देवता वास्तव में बलि खाते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए ये प्रथा जो है हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। मैं अपना मानना बताता हूँ, औरों का तो फिर हाँ, ठीक ही जो हो भी गया। है। जो मेरा मानना ये है कि हमारे पूर्वजों से जो प्रथा चली आ रही है, हाँ। जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं। अब पहाड़ों में रहते तो सर्वाइवल के लिए जीने के लिए हमें थोड़ा मीट मांस, पहले के समय में इतनी नहीं हुआ करती थी, तो हमारे पहाड़ों पे जो है लोग मीट मांस इस तरह का सेवन भी करते थे। उसमें डिपेंड ज्यादा थे, खेती उसी किसानी में कम डिपेंड थी। ज्यादा थे। तो अगर हमारे क्षेत्र रक्षा के लिए जैसे ये देवता बुला के लाते थे, तो वो देवता भी बोलते थे चलो जो देवता सबसे तो पहले शरीर के रूप में होते थे या वैसे ही पूजे जाते थे? देवता जो है वैसे पूजे जाते हैं, फिर बाद में शरीर में प्रविष्ट करते हैं। हाँ, वैसे ही पूजे जाते हैं, फिर बाद में शरीर में वो करते हैं प्रवेश। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से जब वो आए, हमने क्षेत्र रक्षक के लिए जैसे बुलाया, तो उसके बाद तो देवता यही बोलता है भाई अगर हम रक्षा करेंगे, जो आप पहले खाओगे वो हमें भी खिलाना पड़ेगा ठीक हो गया। सर्वप्रथम। हाँ। तो हम चाहे तो फूल भी चढ़ते हैं, ऐसा नहीं बलि भी नहीं है, कई देवताओं में सबसे पहले फूल भी फूल भी चढ़ते चढ़ते हैं। हैं। अगर आपने देखा होगा हमारे पहाड़ों पे अगर कोई नई फसल होती है तो उस वक्त नया नाच चढ़ता है। हाँ। बोलते हैं नया नाच देवताओं पे चढ़ता है, जैसे पहला नाज देवताओं के बिल्कुल ऊपर। पहला नाच देवताओं के ऊपर चढ़ता है। हाँ। तो इसी तरह बलिदान में ये है कि बलिदान देवता अगर आए हैं, पहले पूर्वजों ने चलाई है कि हमारे पास खाने के लिए अगर मीट मांस के रूप में ये है तो चढ़ा दिया, तो अब उसके बाद देवता उसका सेवन करने लग गए, तो वो चली हुई आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि देखो देवता वो नहीं भी खा सकता, लेकिन आपकी एक पीढ़ी को हाँ। वो चीज बंद करनी पड़ेगी। अगर आपकी एक पीढ़ी बिल्कुल नहीं खा रही है, मीट मांस बिल्कुल छोड़ दिया है, तो ऐसा? देवता जो है जकर जाएगा। हाँ, ये संभव है। वो जो है उस कुल से भी जा सकता है। अच्छा, ये जो प्रथा है ये पूर्वजों से चली ही आ रही है, तो हम इसमें जो है कुछ ज्यादा कर नहीं सकते नहीं हैं। कर सकते हैं। ये ऊपर उसके ऊपर हैं जिनका वो उद्धार करते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि जो ये हाँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अपने कुल देवता हाँ। या कुल देवी को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कुल देवता और कुल देवी क्या होते हैं, इस पे चलते हैं। कुल देवता और कुल देवी हमारे माता पिता के समान होते हैं। जिस अच्छा। तरह से अगर आप घर में कोई भी काम काज कर रहे हैं, तो सबसे अग्रिम देवता जो होते हैं वो आपके कुल देवता ही रहेंगे। कुल देवता मतलब इन द सेंस आपके किसी भी शुभ कार्य में आपके साथ रहेंगे, और उनकी पूजा तो बिल्कुल भूलनी ही नहीं चाहिए। आजकल के लोग जो है कुल में मुख्य हुए वो कुल बिल्कुल। देवता। कुल Yes, देवता yes. को वैसे कैसे बता सकते हो कि कुल देवता क्या हुए करके? कुल देवता एकदम माता पिता के समान ही होते हैं हमारे। अच्छा। जो जिसकी इन द सेंस जो शुरुआत जो पीढ़ी चली है, पहले पीढ़ी के वही हुए, बस पहली पीढ़ी से पूर्वज हुए वो। पूर्वज ही हुए। हाँ। एक तरह से पूर्वज हुए हैं। और उन्हीं के उनकी पूजा जरूर होनी चाहिए, उनको नहीं भूलना चाहिए। और इष्ट क्या होते हैं? इष्ट होते हैं, इष्ट मतलब अगर जिसका आप जप कर रहे हो, जो अच्छा। अगर आपके कोई, अगर मैं हूँ जैसे मेरे शरीर में कोई देवता है, अगर मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, उनका जप कर रहा हूँ, तो मेरा इष्ट बन जाएगा। ये वो मेरे इष्ट इष्ट हो है। गया और वो एक कुल कुल हो गए। देवता हो गए जो हमारे कुल में पूजनीय है सर्वप्रथम। हमारे पहाड़ में देवभूमि कहते हैं। हमारे पहाड़ देवभूमि का मतलब बहुत सारे यहाँ देवताओं का निवास हुआ, हर प्रकार का। जो राम कृष्ण या ब्रह्मा जी, शिव जी, इनका बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे चीजें हैं। ये इनका क्या रूप हुआ, और जो ग्राम देवता है इनका क्या रोल हुआ? ये एक ही हुए सब। अच्छा। सब एक ही हुए। अच्छा। सब जो है इन्हीं से ही जुड़ी पड़ी है। जैसे अच्छा। शिव परम पिता हो गए, हाँ। माता पार्वती, माता जगदम्बा जगत हाँ। की माता हो गई, सब इन्हीं से ही जुड़े पड़े हैं। हम इन्हीं के अंश को पूछते हैं ताकि इनके जरिए हम वहां तक पहुंच जाए। मतलब बात एक ही है।
मतलब इनके अंश पूरे देवभूमि में बिल्कुल विराजमान है। विराजमान है। ये है इनका। तो और सबसे बड़े देवता, ग्राम देवता में भी कई देवता होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आप हर किसी की पूजा करते हैं तो ग्राम देवता में सबसे बड़ा देवता कौन सा होता है? ग्राम देवता, देखिए एक चीज बताता हूँ, आजकल ये भी देखने को बहुत मिल रहा है कि ये देवता बहुत बड़ा है। हाँ, ये देवता बहुत बड़ा हाँ, ये इसी नाम आया है ना। हाँ बिल्कुल। जो मेरा मानना ये है कि देवता हर कोई देवता बड़े हैं, हर किसी का अपना अपना रोल है। अपना बहुत सही किसी बात के है। बिना कोई अधूरा है तो किसी के बिना कोई अधूरा है, किसी के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। हर देवता का एकदम बड़ा इक्वल रोल है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बड़ा है वो बड़ा है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर हमारे ग्राम देवता हैं वो अपने साथ रखते हैं, मेरे साथ जैसे एडी गांधोरा भी है, हाँ, और मेरे साथ भगवती माता भी है, मेरे साथ केलबकरिया भी है, मेरे हाँ। साथ पंचबलिया भी है। तो ये ग्राम देवता कुल देवता अपने साथ रखते हैं।